हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारे चैनल कंपेयर करो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फटाफट पीडीएफ को ओपन करता हूँ और क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग कर रहे थे कि बूटस्ट्रैप, इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप, उसका पार्ट 3 कर रहे थे, फेवरेट पेज सेक्शन के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने कर लिया था एडिंग फेवरेट क्लास कर लिया था। हम लोग थे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर रहे थे एडिंग इमेज कार्ड को। हमने जो अपनी कार्ड है उसको पैडिंग दे दिया था, उसमें टाइटल भी डाल दिया था, उसमें डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया था, ठीक है। तो अब उसमें हम इमेज ऐड करेंगे, ठीक है। तो इमेज ऐड करेंगे, तो इमेज ऐड करने के बाद हमारा आउटपुट कुछ इस टाइप का दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए इमेज ऐड करने के लिए 2 तरीके होते हैं आपके वेबसाइट में। सबसे पहला तरीका होता है एक HTML इमेज और दूसरा होता है आपका CSS बैकग्राउंड इमेज। तो CSS बैकग्राउंड इमेज तो आप लोगों को पता है, जो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग यूज़ करते आए हैं कि कैसे हम CSS में किसी इमेज को यूज़ करेंगे एज अ बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में जाके कवर हो जाएगा, मतलब उतना शो नहीं होगा लेकिन एक बैकग्राउंड लेयर दिखाई देगा वो। तो उसे हम CSS बैकग्राउंड इमेज कहते हैं। ओवरऑल ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब HTML इमेज क्या होता है। HTML इमेज जो होता है वो, जब हम HTML इमेज हम यूज़ करते हैं तो वो एक इमेज की तरह ना होके एक एलिमेंट की तरह हम उसको यूज़ करते हैं HTML में। तो वो एक एलिमेंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा है कि यूज़ HTML एलिमेंट्स टू ऐड एन इमेज व्हेन देयर आर नो कंटेंट और एलिमेंट टू ऐड अप ऑन टॉप ऑफ द इमेज। जब किसी इमेज के ऊपर आपको कोई भी कंटेंट या कोई भी एलिमेंट अगर ऐड नहीं करना होता है तो आप उसमें HTML एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, HTML इमेज यूज़ कर सकते हैं उसमें। लेकिन अगर किसी इमेज के ऊपर अगर आपको कंटेंट या कोई एलिमेंट ऐड करना होगा तो उसके लिए आपको CSS बैकग्राउंड इमेज यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप CSS बैकग्राउंड इमेज जब यूज़ करेंगे तो वो इमेज जो है वो बैकग्राउंड में चली जाएगी और कोई भी आप कंटेंट या एलिमेंट यूज़ करेंगे तो वो उसके ऊपर शो होने लगेगा। लेकिन जब किसी इमेज को सिंगल वाइज आपको यूज़ करेंगे तो आप उसको HTML एलिमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी वेबसाइट के बारे में बात करूँ, अगर मैं फ्लिपकार्ट खोलता हूँ, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट खोलता हूँ, ठीक है, तो ये जैसे इमेज है, ठीक है। तो ये आपकी एक HTML इमेज है, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ नहीं यूज़ कर रखा, ये एक बैनर पोस्टर यूज़ कर रखा है और ये एक इमेज है, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी बात करें, जैसे इस वाले की बात करें, ये फीचर्स ब्रांड्स में ये सफारी दे रखा है, तो इसकी बात करें तो ये बैकग्राउंड में एक इमेज है ना, तो ये आपका CSS बैकग्राउंड इमेज है। क्यों? क्योंकि इस इमेज के ऊपर इन लोगों ने एक इमेज ले रखा है और उसके ऊपर एक टेक्स्ट ले रखा है, ठीक है। 2 तरीके से समझ के क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर हम अपनी ही वेबसाइट को अगर देखें, तो अगर मैं अपनी वेबसाइट खोलूँ तो जैसे यहाँ पे हमने ये वाली वेबसाइट अगर हमने करा रखी है, तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ओपन करने का देखिए, जैसे ये हमारी इमेज है, ये हमारी बैकग्राउंड में है, ठीक है। और बैकग्राउंड के ऊपर एक और हमने एलिमेंट ले रखा है जो उसके ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। अगर इसको पूरे को मैं कमेंट आउट कर दूँ, सॉरी Ctrl Z, ठीक है। अगर इस पूरे को मैं हटा के सेव कर दूँ तो देखिए सिर्फ ये इमेज दिख रही है, ठीक है, ये इमेज दिख रही है वही। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने इस पे एलिमेंट्स ये सब ऐड कर दिए, ठीक है, तो इस इमेज के ऊपर कुछ एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। तो ये मैं HTML इमेज जो होती है उसको यूज़ करके मैं ये सब नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे को CSS इमेज बैकग्राउंड यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो जो इमेज है वो मेरी बैकग्राउंड में चली जाए और जो हमारा कंटेंट है वो उसके ऊपर शो होने लगे, ठीक है। तो ये आपका फ़र्क होता है HTML इमेज में और CSS बैकग्राउंड इमेज में, ठीक है। तो हम लोग HTML इमेज एलिमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसका टैग कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, इमेज src इक्वल्स टू आपका एट्रीब्यूट की वैल्यू एंड देन क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब ये वाले इस एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग को थोड़ा दूसरों के मुकाबले थोड़ा अलग दिखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टैग तो है
लेकिन एंडिंग टैग नहीं है। इसी के अंदर एक ही टैग के अंदर ये दोनों टैग मतलब एलिमेंट जो है पूरा खत्म हो गया, मतलब इसी के अंदर एट्रीब्यूट नेम भी आ गया, एट्रीब्यूट वैल्यू भी आ गई और यहीं पे फिर ये खत्म भी हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में आगे बताता हूँ कि इस जैसे एलिमेंट को, HTML एलिमेंट को हम लोग कहते हैं वॉइड एलिमेंट्स। वॉइड एलिमेंट्स क्यों? वॉइड एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, उसमें कोई एंडिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है द एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स दैट ओनली हैव अ स्टार्ट टैग एंड डू नॉट कंटेन कंटेंट और एंड टैग आर कॉल्ड वॉइड एलिमेंट्स। वो HTML एलिमेंट जो सिर्फ स्टार्टिंग टैग जिसमें हो और उसके अलावा ना ही उसमें कोई कंटेंट कंटेन हो और ना ही एंड टैग हो, तो उन जैसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? वॉइड एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे इस टाइप का आपका सिर्फ टैग होगा, स्टार्टिंग टैग होगा, ठीक है। तो नॉर्मल वर्सेस वॉइड एलिमेंट्स में क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल में क्या होता है? आपका एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है, लेकिन वहीं अगर एक वॉइड एलिमेंट देखा जाए तो वॉइड एलिमेंट में सिर्फ आपका एक स्टार्टिंग टैग ही होता है। नॉर्मल एलिमेंट में आप लोग देख सकते हैं पैराग्राफ, हेडिंग्स, आपका डिव टैग्स, जो भी आप कंटेनर यूज़ करते हैं वो सारे आपके नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि उसमें आपका जैसे अगर कोडिंग में जाए तो जैसे इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। इसमें जूम इन किया तो देखिए जैसे यहाँ पे आपका जैसे ये बटन टैग है, ठीक है। तो बटन टैग है, देखिए यहाँ पे बटन स्टार्टिंग टैग बटन से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एंडिंग टैग भी है, तो ये आपका नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। वही वॉइड एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें सिर्फ आपका स्टार्टिंग टैग होता है। तो जो HTML इमेज होता है वो आपका एक वॉइड एलिमेंट होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्टार्टिंग इमेज होती है, स्टार्टिंग टैग होता है, सॉरी स्टार्टिंग टैग उसमें सिर्फ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब HTML एलिमेंट को ही यूज़ करके, इमेज को यूज़ करके हमें अपने कार्ड में इमेज ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए जो हमारा फेवरेट प्लेस हाइफन कार्ड हाइफन कंटेनर जा वाला जो क्लास है उसके अंदर हमें जो हमारा एंडिंग टैग है, डिव एंडिंग है, उससे एक पहले हमें इमेज टैग देना पड़ेगा और उसके अंदर हमें अपनी इमेज की URL पेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए कोड में चलते और करके देखते। तो हमारा जो कोडिंग था वो हम किस में कर रहे थे? फेवरेट प्लेस इंडेक्स में कर रहे थे हम लोग, ठीक है, इसमें कर रहे थे। तो इसी में आके हम करते। तो जैसे मैं यहाँ पे पैरा में आ गया, तो पैरा के बाद हम लोग ऐड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे? इमेज टैग यूज़ करेंगे। तो इमेज टैग के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे IMG लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपका इमेज टैग जो है आ जाएगा, ठीक है। इमेज टैग आ गया। इमेज टैग आ गया। अब इमेज टैग में SRC में आपको URL पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपका उसका क्या नाम है, इमेज का URL है वो आपको इसमें लाके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ का देख रहे हैं? सबसे पहले हमें ताजमहल का ऐड करना है। तो चलिए ताजमहल की फ़ोटो लेके आते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बताया फ्री पिक पे जाइए, freepik.com, वहीं से मैं इमेज लेता हूँ और यहाँ पे आके ताजमहल लिखेंगे तो देखिए कैसी कैसी इमेज आती है, उसमें से एक इमेज हम ले लेंगे। तो ये वाली इमेज ठीक लग रही है तो इसी को हम ले लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस आ जाएगा, उसको उठाएंगे यहाँ से, देन यहाँ पे जो है पेस्ट कर देंगे एंड देन कंट्रोल सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको रन करेंगे Alt L और ये Alt प्रेस करके, तो देखिए ये आ गया। लेकिन इमेज इसकी बहुत ज़्यादा, हमारी जो है इमेज बहुत बड़ी आ रही है, ठीक है। देखिए अगर इसको करेंगे इमेज आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है, देखिए जैसे ये हमारी पूरी इसमें कवर नहीं हो पा रही है, ठीक है। हमारा एलिमेंट यहीं तक है लेकिन इसमें पूरी में हमारा जो है, लेकिन सॉरी मैंने इसको, हाँ ठीक है सही जगह पेस्ट किया है। इमेज जो हमारी बहुत बड़ी आ रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? इस इमेज को थोड़ा हाइट और विड्थ देंगे ताकि ये थोड़ा इमेज जो है हमारे साइज़ में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए वापस PDF में चलेंगे तो हमारा आउटपुट कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है अभी, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे? तो ये यहीं तक था। अब नेक्स्ट PDF खोलता हूँ, नेक्स्ट PDF में आगे देखते हैं क्या है, क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट PDF में आगे हम लोग यहाँ पे क्लास 8 की PDF है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप पार्ट 4। तो अब इसमें हमने इमेज ऐड कर दी। इमेज जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है
तो अब क्या करेंगे, इसमें हम इमेज की एडिंग हाइट एंड विड्थ टू द इमेज की हाइट और विड्थ हम लोग ऐड कर सकेंगे, ठीक है। अब क्या है कि HTML एलिमेंट्स में हम लोग जो है बहुत सारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं हमारे HTML एलिमेंट में, ठीक है। बहुत सारे एट्रीब्यूट हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हमारे HTML एलिमेंट में, ठीक है। किसकी मदद से, एक स्पेस की मदद से हम लोग जो है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स एलिमेंट जो है यूज़ कर सकेंगे हम लोग अपने HTML एलिमेंट में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेस से उनको सेपरेशन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट का एग्जांपल कौन सा है हमारा, ये हमारा एक वॉइड एलिमेंट है, ठीक है। वॉइड एलिमेंट में सबसे पहले एक एट्रीब्यूट नेम है, देन उसकी वैल्यू है। अगर हमें फिर उसको दूसरी एट्रीब्यूट नेम भी अगर देना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक स्पेस होगा, स्पेस से उसको सेपरेट करेंगे, फिर देन एट्रीब्यूट का नाम एंड देन उसकी वैल्यू, ठीक है। तो जैसे अभी हमने वॉइड एलिमेंट की बात की है, तो वॉइड एलिमेंट हमारा क्या है, इमेज है। इमेज में हम सबसे पहले हमने इमेज की URL डाली है, तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट नेम का यूज़ करते हैं, SRC यूज़ करते हैं। देन उस इमेज की URL हम लोगों ने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। अब उसके बाद इमेज तो पेस्ट कर दी, लेकिन उसको हाइट और विड्थ देने के लिए उसको एक क्लास नेम भी तो देना पड़ेगा, ताकि उसी क्लास नेम की मदद से हम लोग CSS में उसको थोड़ा चेंजमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पेस देके क्लास एंड देन उस इमेज का जो भी नाम देना है, उस क्लास का जो भी नाम देना है आप लोग प्रोवाइड कर सकेंगे, ठीक है। तो हम लोग उस क्लास का नाम क्या दे देंगे, फेवरेट हाइफन प्लेस हाइफन कार्ड इमेज। उसका इमेज है तो इमेज नाम देंगे पूरा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं और इसको थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे ये रहा, ये आ गया। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्पेस देंगे, एंटर मार देंगे, अच्छे यहाँ पे दिखे, एंड देन स्पेस देके क्लास एंड देन क्लास में नाम क्या देना है, फेवरेट हाइफन प्लेसेस हाइफन कार्ड हाइफन इमेज, ये नाम दे दिया। इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, एंड देन इसको हम अपने इंडेक्स में CSS में आ जाते हैं, और यहाँ पे आके हम लोग इसको .v पेस्ट करते हैं, एंगुलर ब्रेसेस ओपन, एंड देन इसकी अब हम लोग क्या करेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। तो स्टाइलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, विड्थ हम इसकी देंगे 80 पिक्सल्स और हाइट देंगे हम इसकी 100 पिक्सल्स, ठीक है। तो चलते हैं, तो विड्थ देंगे हम लोग इसकी 80 पिक्सल्स एंड देन हाइट देंगे इसकी हम लोग 100 पिक्सल्स, ठीक है। इसको करेंगे कंट्रोल सेव एंड देन आएंगे क्रोम पे, तो इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे सेव नहीं करेगा, और यहाँ पे करेंगे सेव करने का। देखिए ये इमेज आ गई हमारी, थोड़ी सी ज़्यादा छोटी होगी, लेकिन वो थोड़ा एडजस्ट करूँगा ना, वेबसाइट सबको अरेंज करेंगे तो थोड़ी सी सुंदर दिखेगी। मैं ये जूम करके दिखाता हूँ, तो देखिए आपकी हमारी इमेज कुछ इस टाइप की नज़र आ रही है, ठीक है। ये इमेज आ रही है हमारी, तो इसको मैं थोड़ा सा इतना मैं कर देता हूँ, जूम इन कर दिया। तो इमेज एरिया हमारा हेडिंग आ गया, हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया, एंड देन हमारी इमेज आ गई, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं एक बारी, तो ऐसा करता हूँ, इमेज की पूरी डिस्क्रिप्शन मैं इस पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो इमेज की डिस्क्रिप्शन जो है पूरी आपको मेरी कहाँ मिलेगी, ये रहा। तो इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ और यहाँ पे ला देता हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ symbol to represent symbol to represent all of India, comma it would be the Taj महल, ठीक है। सो कंट्रोल सेव कर देते हैं, ठीक है। और फिर वापस हम लोग PDF में आते हैं, PDF में आने का देखते हैं अब आगे क्या करना है।
तो हम लोगों ने जो है इमेज ऐड कर दी, ठीक है। तो हमारी इमेज कुछ इस टाइप की नज़र आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, हमें अलाइन करना है हमारे एलिमेंट्स को साइड बाय साइड। कैसे साइड बाय साइड? अभी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, हमारा आउटपुट कुछ इस टाइप का आ रहा है। हमें आउटपुट लेना कैसे, देखिए सेम टू सेम आउटपुट आ रहा है हमारा, ठीक है। इमेज अलग है, बैकग्राउंड इमेज, लेकिन आउटपुट सेम टू सेम आ रहा है। तो अब क्या करना है, हमें ये इमेज को हमें साइड बाय साइड यहाँ लगाना है, ठीक है। जैसे इस टाइप में आया ना, वैसे ही हमें यहाँ पे लगाना है। तो कार्ड टेक्स्ट कंटेनर शुड बी लेफ्ट अलाइन एंड इमेज शुड बी राइट अलाइन। जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन होना चाहिए और जो इमेज है वो राइट अलाइन होना चाहिए। तो ये हम किसकी मदद से कर पाएंगे? तो पिछली से पिछली क्लास, आई मीन क्लास 6th में आपको बताया था मैंने, फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी क्या होती है और उसमें हम कैसे किसी कोई भी एलिमेंट्स को हम किधर किधर कैसे कैसे मूव कर सकते हैं, बताया था मैंने आपको। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग एक बार वापस जाके क्लास 6 में जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे टॉपिक मैंने बता रखा है कैसे कैसे होगा। तो उसी फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम लोग जो है हमारे एलिमेंट्स को साइड बाय साइड अलाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, बूटस्ट्रैप फ्लेक्स बॉक्स क्लास नेम्स हेल्प अस टू अरेंज टेक्स्ट कंटेनर एंड इमेज हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए जो फ्लेक्स बॉक्स है, बूटस्ट्रैप की मदद से, बूटस्ट्रैप के अंदर जो फ्लेक्स बॉक्स क्लास नेम है वो हमारे टेक्स्ट कंटेनर और इमेज को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने में मदद करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर के रूप में बदलना पड़ता है, देन उसके बाद डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंटेनर को हम लोग फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बनाते हैं। तो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग कार्ड कंटेनर में, हमें कार्ड को बनाना है। तो कार्ड में बनाने के लिए सबसे पहले लिखेंगे डी-फ्लेक्स कर दिया, ठीक है। और डी-फ्लेक्स करने के बाद क्या करना है, हमें उसको डायरेक्शन देना है, ठीक है। तो डायरेक्शन में हमें क्या देना है, रो वाइज देना है, कॉलम वाइज अरेंज करना है, हमें रो वाइज अरेंज करना है। तो रो वाइज अरेंज करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लेक्स रो। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स हाइफन रो, ठीक है। फ्लेक्स हाइफन रो लिखा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसको सेव, लेकिन कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कोई बता सकता है? चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने बूटस्ट्रैप का जो भी स्टार्टिंग टेम्पलेट है वो तो हमने अभी वेबसाइट में ऐड ही नहीं कर रखा। हमने HTML जो हमारी कोडिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें हम लोगों ने बूटस्ट्रैप का जो स्टार्टिंग टेम्पलेट है वो तो हमने ऐड ही नहीं कर रखा। तो हम बूटस्ट्रैप की कोई भी क्लास नेम से कुछ भी हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को पता ही है। तो उसको ऐड करने के लिए क्या बताया था कि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाना है, वहाँ से इंट्रोडक्शन में जाके उनका स्टार्टिंग टेम्पलेट जो है कॉपी करना है, ठीक है। और वैसे ही मैंने यहाँ पे जो है पिछली क्लास में जो है हमने बता रखा था कि कैसे बूटस्ट्रैप को ऐड कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसकी लिंक दे रखी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड देन अपने ये नए वाले में इसको जो है पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड देन कंट्रोल सेव कर देता हूँ। देखिए जैसे ही मैंने सेव किया वैसे ही देखिए एलिमेंट कुछ इस टाइप का नज़र आने लगे, ठीक है। साइड बाय साइड हमारे आने लग गए, ठीक है। तो एक बार इसको मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। अब आ रही है। तो चलते हैं वापस PDF में, और PDF में जाने के बाद यहाँ पे देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये हमारा अलाइन हो गया। तो यहाँ पे कुछ शायद दिक्कत आ रही है, 1 मिनट, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे सॉरी, डी-फ्लेक्स H1 देन डिव के बाहर, ओके। हमने कहाँ पे ऐड कर रखा है इसको, हमने ऐड कर रखा है यहाँ पे ये फेवरेट हेडिंग के ऊपर, हेडिंग से ऊपर, ओके। तो यहाँ पे इस वाले टैग को हमें जो है यहाँ पे एंड करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लग रहा है, इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ देन सेव करता हूँ, Ctrl+Z कंट्रोल सेव, ठीक है। ये आ गया हमारा।
तो यहाँ पे हम लोगों ने अलाइन कर दिया। थोड़ी सी ये लग रहा है दिक्कत आ रही है, इसको थोड़ा मैं सेट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसको सेट करके मैं दिखाता हूँ। थोड़ी सी चेंजमेंट लग रही है इसको। मैं एक बार कोड जो मैंने नोट बनाया है, तो नोट में लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो उसको मैं एक बार अरेंज करके फिर उसके बाद ये अलाइन तो कर दिया है मैंने, लेकिन जो हमारी हेडिंग है वो हेडिंग हमारे कंटेंट के नीचे नहीं आ रही है, ठीक है, वो कंटेंट के ऊपर ही रह रही है। एक बार रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ यहीं पे, इसको यहाँ पे कर देता हूँ। हाँ, इसको यहाँ पे करके साइड बाय साइड क्लास चेक कर दो। क्लास फेवरेट क्लास कार्ड कंटेनर डीफ्लेक्स, ओके। देन उसके बाद ये क्लोजिंग डिफ SRC लास्ट, ओके। देन अगर इस कार्ड को हमने यहाँ पे एंड कर दिया है, इस कार्ड को हमने यहाँ पे एंड कर दिया है, और अगर मैं हम लोग डिप्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, ओके। देन 1 2 3, तो चलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो एक बार मैं ना इसको चेक इन करके नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को इसको रिजॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। रिजॉल्व करता हूँ, और रिजॉल्व करने का इसको मैं आगे इसका करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमारे चैनल कंपेयर करो में बने रहिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। और ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो गए, इसका अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर कोई भी आपको चार्जेस लग नहीं रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लाइक्स हैं और सब्सक्राइब है। इससे क्या होगा, हमारे चैनल को ग्रोथ मिलेगी, और भी जिन लोगों को इन क्लासेस चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको पहुंचने में आसानी मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग और कोडिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।